हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू की। लॉ ऑफ डीएमयू यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू को सबसे पहले प्रोफेसर गॉसन ने प्रपोज किया था, लेकिन बाद में इसको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक्चुअली लॉ ऑफ डीएमयू कस्टमर के बिहेवियर के बारे में बात करता है। According to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रोडक्ट जितने ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास होता है, हमारे लिए उस प्रोडक्ट की चाहत कम होती जाती है। जैसे एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कंज्यूमर के साथ बढ़ती जाती है, उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर को मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो उसको कंज्यूम करता है उसका मन भरने लगता है उस प्रोडक्ट से, या फिर उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। अब इस लॉ को लेकर कुछ अजम्पशंस हैं, आइए उनको जान लेते हैं। अजम्पशंस, पहला है डिविजिबिलिटी। ये लॉ ये अज्यूम करता है कि कंज्यूमर कंज्यूम करने वाली कमोडिटी डिविजिबल है, यानी उसे यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है ताकि हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को एस्टिमेट किया जा सके। नेक्स्ट अजम्पशन है होमोजेनिटी। इस लॉ में यह अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूम किए गए कमोडिटी के सभी यूनिट्स साइज, शेप, कलर, डिजाइन और टेस्ट में होमोजेनियस और आइडेंटिकल होंगे, यानी कि हर एक यूनिट कंप्लीटली सेम है बिना कोई फर्क के। नेक्स्ट अजम्पशन है रीजनेबिलिटी। जब कोई कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, वो साइज में रीजनेबल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कमोडिटी साइज में बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा हो। वो कमोडिटी की साइज प्रॉपर होनी चाहिए, न कम न ज्यादा, न बड़ा न छोटा। नेक्स्ट अजम्पशन है कंटिन्यूटी। ये लॉ ये भी अज्यूम करता है कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी के सभी यूनिट्स का कंजम्पशन बैक टू बैक करेगा, यानी ऐसा माना जाता है कि एक यूनिट का कंजम्पशन करने के बाद बिना किसी टाइम गैप के वो तुरंत दूसरे यूनिट को यूज करेगा, जबकि हो सकता है प्रैक्टिकली ऐसा ना हो, लेकिन डीएमयू लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी। ये लॉ ये भी अज्यूम करता है कि कंज्यूमर की आदतें, टेस्ट, इनकम, पसंद, नापसंद एक्सेट्रा में कोई चेंज ना आए, वो सेम ही रहे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कंजम्पशन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। रैशनैलिटी। ये लॉ अज्यूम करता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, यानी उसका एम हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने का रहेगा। वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करना चाहिए, तभी जाकर ये लॉ वर्क करेगा। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट। एक और अजम्पशन ये है कि हर यूनिट ऑफ द कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, बट ये लॉ ये अज्यूम करता है। नेक्स्ट है सिंगल वांट। ये लॉ ये भी अज्यूम करता है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी बस किसी एक सिंगल पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए ही यूज हो, ना कि एक से ज्यादा पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये थे डीएमयू के सारे अजम्पशंस। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस का मतलब वो सिचुएशंस जहां लॉ ऑफ डीएमयू वर्क नहीं करता। एक्सेप्शंस टू द लॉ। पहला है माइजर। माइजर का मतलब होता है एक कंजूस इंसान, ऐसा इंसान जो लालची होता है। ऐसे इंसान को जब पैसे मिले तो हर मनी के यूनिट के साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक माइजर नेचर में इरैशनल होता है, इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू यहां वर्क नहीं करता। हालांकि यहां रैशनलिटी का अजम्पशन फुलफिल नहीं होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है एडिक्शंस। दूसरा एक्सेप्शन है एडिक्शन। एक ड्रंकर्ड यानी कि शराबी के केस में वो जितनी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसे उतना ही ज्यादा नशा भी होगा, और इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। ये केस हर चीज के एडिक्शन पर अप्लाई होता है। हालांकि यहां भी रैशनैलिटी का अजम्पशन फुलफिल नहीं होता। नेक्स्ट अजम्पशन है पावर। पावर का केस भी एक्सेप्शन है। अगर किसी पर्सन के पास किसी पोजीशन की पावर आती है तो उसे और ज्यादा पावर की डिजायर होती है। इस केस में भी पावर की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, लेकिन यहां भी रैशनैलिटी का अजम्पशन वायलेट होता है। मनी भी लॉ ऑफ डीएमयू का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हालांकि ज्यादा मनी के स्टॉक से यूटिलिटी भी कम होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक पुअर इंसान को मनी से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू रिच पर्सन। नेक्स्ट है रीडिंग।
रीडिंग से रीडर को ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी के साथ ही साथ नॉलेज भी मिलती है। इस वजह से ये लॉ यहाँ भी वर्क नहीं करता। हालांकि ये होमोजेनिटी के अजम्पशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि अगर एक इंसान एक ही बुक बार बार पढ़े तो उससे उसे कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट केस है हॉबीज। हॉबीज भी एक एक्सेप्शन है। अगर किसी पर्सन की कुछ हॉबी है, जैसे कॉइन कलेक्ट करना, स्टैम्प्स कलेक्ट करना या फिर रेयर पेंटिंग का कलेक्शन बनाना, ऐसे केस में उस पर्सन को हर एडिशनल यूनिट ऑफ स्टैम्प या कॉइन से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। लेकिन इस केस में भी दो अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होते, जो है कंटिन्यूटी और होमोजेनिटी, क्योंकि एक इंसान अलग अलग स्टैम्प्स या कॉइन कलेक्ट करता है और वो भी अलग अलग टाइम पर। नेक्स्ट केस है म्यूजिक एंड पोइट्री। म्यूजिक एंड लॉ के केस में भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई पर्सन कोई सॉन्ग या पोइट्री बार बार सुनता है तो उसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। हालांकि एक समय के बाद यही यूटिलिटी कम भी होने लगती है और यहाँ पर कंटिन्यूटी का और होमोजेनिटी का अजम्पशन फुलफिल भी नहीं होता। तो अगर समराइज किया जाए तो रियलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डीएमयू के, क्योंकि हर एक्सेप्शन कोई ना कोई अजम्पशन फुलफिल नहीं करता। तो दोस्तों, ये था लॉ ऑफ डीएमयू और उसके एक्सेप्शन एंड अजम्पशंस। आज की वीडियो में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया वो है लॉ ऑफ डीएमयू, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, सिंगल वांट, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, माइजर, एडिक्शन, पावर, मनी, रीडिंग, hobbies, music and poetry. If you like this video, do like, comment and subscribe to our channel.